नमस्कार, मैं हूं वीर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए योग, फिटनेस और आध्यात्म से संबंधित कुछ जानकारियां। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग जिसका सिद्धांत पतंजलि ऋषि ने दिया है। इसे मेरा मानना यह है अष्टांग योग को लेकर कि यह आपको एक साधारण मनुष्य से, साधारण मानव से असाधारण मानव बनाने की यात्रा है। ये अष्टांग योग जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, 8 अंग कौन कौन से? ये 8 आयाम हैं। ये 1 2 3 4 से 8 नहीं है, ये 8 और एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये 8 आयाम हैं। इनके नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से पहले 5 जो हैं वो शरीर के लेवल पर है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद जो धारणा, ध्यान और समाधि है, ये 3 आंतरिक विषय है। जैसे इस वीडियो में हम इन सबको शॉर्ट में जानते हैं, इसके बाद में मैं विस्तार से इनके ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं यम की, जिसमें आता है सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य, चोरी नहीं करना, ऐसे कुछ पॉइंट्स। हम बात करते हैं नियम की, जिसमें आता है तप यानी हार्डवर्क, स्वाध्याय यानी सेल्फ रियलाइजेशन, ईश्वर प्रणिधान यानी कि समर्पण ईश्वर के प्रति। तो इसके बाद में आता है आसन, स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि आसन जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वो आसन है। आसन में हम शरीर की स्थिरता पे काम करते हैं। और इसके बाद में आता है प्राणायाम, जैसे कि इसका नाम है प्राण का आयाम। प्राणायाम में हम क्या करते हैं? प्राणायाम में हम सांस प्रश्वास का विच्छेदन करते हैं। जो हमारी सांस की गति है, श्वास जो हमने ली, प्रश्वास जो हमने छोड़ी, इसके बीच में विच्छेदन करते हैं, कभी रोकना। तो ये जो प्राणायाम है, ये कहा जाता है कि ये शरीर और मन के बीच का ब्रिज है। ये इन दोनों के बीच का ब्रिज है जो इन दोनों को जोड़ता है, एक लय में लाता है प्राणायाम। इसके बाद में आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी अंगों को समेटकर अपने कवर में अंदर ले जाता है, उसी तरीके से प्रत्याहार में हम अपने मन की सभी इच्छाओं को, सभी इंद्रियों के विषयों को रोककर एक जगह अपने मन में एकाग्र होने की कोशिश करते हैं। प्रत्याहार। इसके बाद में धारणा। धारणा किसी एक विशेष चीज की धारणा बना लेगा जिसे हमने धारण किया है। इसके ऊपर बहुत अच्छा विषय है ये धारणा। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम धारणा को समझेंगे, कितने लोगों ने अभी तक धारणा पे काम किया है और कैसे। शॉर्ट में बताऊं, आज भी विदेशों में कई लोग काम कर रहे हैं धारणा पे। आप समझिए कि हम रास्ते में कहीं से आ रहे हैं और हम घर से बहुत अच्छे माइंड से निकले थे। जहां हम पहुंचे, हमें पता चला कि हम थोड़े से गुस्से में है, थोड़ा सा क्रोध आया। तो ये क्रोध इस बीच में रास्ते में किसी के द्वारा ट्रांसफर भी हो सकता है हमारे अंदर। किसी की धारणा इतनी प्रबल थी, हम उसके साइड से निकले और हमें वो ट्रांसफर हो गई धारणा। इसके बाद आता है ध्यान, मेडिटेशन, जिसकी आजकल बहुत लोग बात कर रहे हैं। मेडिटेशन क्या है? सब लोग कह रहे हैं मेडिटेशन करो, सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, पर पतंजलि ऋषि कहते हैं कि ध्यान किया नहीं जा सकता। ध्यान घटित होता है, स्वतः घटित होने वाली चीज है। ये जो बाहरी 5 अंग थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये किए जा सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस की जा सकती है और इनकी प्रैक्टिस के द्वारा फिर हम बाकी के इन 3 अंगों को साध सकते हैं, जिनके नाम है धारणा, ध्यान, समाधि। ये कर सकते हैं। समाधि क्या है? समाधि वो स्थिति है, शून्य की स्थिति है, जब हम बहुत गहन ध्यान में होते हैं, उसे समाधि कहते हैं। इस चीज को हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी समझ सकते हैं।
इन 8 अंगों का हमारे व्यवहारिक जीवन में भी क्या लाभ हो सकता है, कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ वीडियोस में। ये पूरी एक सीरीज़ में बनाने वाला हूँ 8 अंगों के ऊपर, जिसमें यम को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, नियम को बहुत अच्छे से समझेंगे, आसन को बहुत अच्छे से समझेंगे, प्राणायाम को बहुत अच्छे से समझेंगे, प्रत्याहार को बहुत अच्छे से समझेंगे, धारणा, ध्यान और समाधि, सभी विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है अष्टांग योग की, जिसमें 8 अंगों को मैंने बताया आपको। और अगर आपको लगा हो कि ये अच्छा है तो आगे वाले वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बस, धन्यवाद।